गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। पिछले वीडियो में आपने वर्गीकरण पढ़ लिया था कि 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, तो आपने 5 जगत वर्गीकरण के विषय में पढ़ा था। 5 जगत वर्गीकरण में जो पहला था वो था, पहला जगत जो था वो था किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोनेरा जगत क्या होता है। तो आज का ही ये टॉपिक है कि मोनेरा जगत क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा। देखिए, इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। कैसे जीवों को रखा गया है? एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, लेकिन यहाँ फिर भी बता दे रहे हैं आपको कि प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें केंद्रक या तो अनुपस्थित होता है या फिर अल्प विकसित होता है और ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो इस जगत के जितने भी जीवधारी हैं वो सब कैसे हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवधारी हैं जिनको इस जगत में रखा गया है। और इस जगत की विशेषताएं क्या हैं, आगे देखते हैं। पहला, इस जगत के जीव प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहली विशेषता क्या है इसकी, कि इसके सभी जीवधारी कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूनिसेलुलर। ठीक, तो एक कोशिकीय जीवधारी होंगे। दूसरा, इसमें संगठित केंद्रक व कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है और दूसरा इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें केंद्रक कैसा होता है? संगठित जो केंद्रक होगा वो अनुपस्थित होगा या अल्प विकसित होगा। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस प्रकार से जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए किस में जाते हैं? वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अगला, कुछ मोनेरा स्वपोषी, कुछ विषमपोषी होते हैं। कुछ मोनेरा स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है? स्वपोषी मतलब होता है कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लें, तो इनको ऐसे जीवधारियों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं? कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किन्हीं दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? विषमपोषी, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, तो कुछ मोनेरा स्वपोषी तथा कुछ विषमपोषी होते हैं। और विषमपोषी में भी कई चीजें आती हैं। विषमपोषी मोनेरा जैसे मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी प्रकार के हो सकते हैं। मतलब जो विषमपोषी मोनेरा हैं वो मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं और सहजीवी प्रकार के भी हो सकते हैं। क्योंकि जो मृतजीवी मतलब क्या होता है? ऐसे मोनेरा जो मृत जीवधारियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे मोनेरा को क्या कहेंगे? ऐसे जीवों का क्या कहेंगे? मृतजीवी मोनेरा। ठीक, परजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसे मोनेरा, ऐसे जीवधारी जो अपना पोषण किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और उन पर निवास करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको बोलते हैं पैरासिटिक मोनेरा, मतलब परजीवी मोनेरा। सहजीवी मोनेरा का मतलब क्या होता है? सहजीवी मोनेरा मतलब होता है, सहजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीवधारी जो किसी दूसरे जीवधारी के साथ मिलकर रहते हैं और वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया में जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया होता है, तो ये सहजीवी बैक्टीरिया है। क्यों सहजीवी है? क्योंकि ये दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है और ये वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में स्थिरीकरण करके पौधों को देता है और उसके बदले में क्या ले लेता है? पौधों से भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से पौधों का भी काम चल जाता है और जीवाणुओं का भी काम चल जाता है। तो ऐसे जीवधारियों को क्या कहेंगे? इस क्रिया को क्या कहेंगे? सहजीविता। और ऐसे जीवधारी क्या कहलाएंगे? सहजीवी। ठीक, तो इस प्रकार के सहजीवी मोनेरा हो गए। अगला आता है, इनमें कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमने आपको बताया था पहले लेसन में कि कोशिका भित्ति सलवाल क्या होती है। तो कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं मोनेरा जगत में जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक,
जैसे बैक्टीरिया वगैरह। और कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसे माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पांचवा, इनकी कोशिकाओं में 70S, ये क्या लिखा हुआ है, 70S है, ये ध्यान देना, ये 70S लिखा हुआ है, 705 ना पढ़ना इसको, 70S है। तो इनकी कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं। और मैंने जब आपको पहला लेसन पढ़ाया था तो उसमें हमने राइबोसोम पढ़ाए थे, 70 प्रकार के राइबोसोम क्या होते हैं और 80 प्रकार के राइबोसोम क्या होते हैं। तो आप अगर राइबोसोम जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में चले जाइए और वहां पर आपको वीडियो में राइबोसोम पढ़ने को मिल जाएगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है, इनकी कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या है, मोनेरा जगत के उदाहरण क्या है, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक, बैक्टीरिया। नीली हरी शैवाल, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक। अगला माइकोप्लाज्मा। तो इस प्रकार से ये मोनेरा जगत के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है कि ये मोनेरा जगत आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें आपको नेक्स्ट जगत बताएंगे, कौन सा जगत है, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।